हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, यानी कि एक समान रूप से गोली खोल के लिए जड़त्व आघूर्ण की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें एक समान गोली खोल क्या है। इसे समझने के लिए आप कोई भी एक खोखला गोला ले सकते हैं, बॉल ले लीजिए। अब चित्र से तो ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें जो केवल लकीर दिख रही है वो वाली भाग ही उस गोली एक गोली खोल है, जिसके अंदर वाले भाग में कुछ नहीं है, ना बाहर वाले भाग में इधर ना कुछ है। सेंटर केवल ओ माने तो केवल और केवल एक इस प्रकार से एक पतली रेखा के रूप में ही दिख रही है। ये वाली जो गोली खोल है उसका जो है इसके व्यास ए बी के परितः हमको जो है जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करनी है। तो ये जो गोली खोल है उसकी त्रिज्या हम आर माने, तब इस गोली खोल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है वो हो जाएगी 4πr²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है इस वजह से कैपिटल आर हो जाएगी। अब बात करें इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो है कितना द्रव्यमान होगा, जिसको हम कहते हैं पृष्ठीय घनत्व। तो ये हो जाएगी द्रव्यमान बटे क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा m। हम इसके द्रव्यमान को यदि हम m माने हैं तो ऐसे में हो जाएगा m/4πr², ये जो कि हम निकाले हैं। अब मान लीजिए ये जो गोला है, जो खोखला है, उसके सेंटर O से x दूरी पे एक रिंग काटी जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार से हम जो है इस गोली खोल को कई रिंगों से मिलकर मान सकते हैं, तो हम एक रिंग काट लेते हैं। EFGH एक रिंग काटे, जो रिंग है उसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, देखिए भाई ये वाली भाग R है, सो इसकी जो डायरेक्शन होगी अनुदिश वाली वो वाली साइन हो कॉस हो जाएगी। बट यहाँ पे देखें तो भाई ये तो इसके अनुदिश ऐसा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली जो भाग होगी परपेंडिकुलर वाली सो वो निकलेगी r sin थीटा। ठीक है ना। अब बात करें इस रिंग, जो रिंग बनी है EFGH, इसकी मोटाई क्या होगी। सो रिंग की मोटाई हम ज्ञात करें तो इसके लिए हम जानते हैं भाई एक फार्मूला जानते हैं। हमको ज्ञात करना होगा E से F तक की, E से G तक की बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी। तो देखिए ये वाली ट्रायंगल को देखिए EOG में, यहाँ पे कोण इक्वल टू हम जानते हैं भाई चाप बटे होती है त्रिज्या। जहाँ पे यदि चाप EG माने और त्रिज्या R माने और एंगल को D थीटा माने, तो हम इसकी जो विड्थ है EG हम निकाल सकते हैं RD थीटा के फॉर्म में। तो कोण इंटू त्रिज्या हो जाएगी तो हमको चाप की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहीं पे हुआ है RD थीटा इज इक्वल टू उस रिंग की मोटाई। अब देखिए ये जो रिंग है इसकी तो हम निकाल दिए मोटाई। अब हम रिंग का द्रव्यमान कैसे निकालें। यदि हम रिंग का एक बार द्रव्यमान निकाल लेते हैं फिर हम जो है जड़त्वाघूर्ण उस रिंग का आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस रिंग का द्रव्यमान निकालते हैं। सो देखिए जो रिंग है उसका द्रव्यमान के लिए चाहिए हमको एरिया ऑफ रिंग, मतलब ये रिंग है उसका क्षेत्रफल चाहिए और इसकी जो है सरफेस डेंसिटी चाहिए। सो हमने सरफेस डेंसिटी जो कि हम निकाल चुके हैं भाई, सिग्मा इज इक्वल टू m/4πr², वो हम यहाँ पे रख देंगे। और बात आती है एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू जानते हैं भाई परिधि गुणित मोटाई। तो परिधि भाई हो जाएगी 2πr, मतलब त्रिज्या की वैल्यू निकालें भाई r sin थीटा, तो हमने यहाँ पे रख दी। अब मोटाई हो गई RD थीटा, तो उसको रख दी। अब देखिए यहाँ पे ये वाली R और ये वाली R² हो जाएगी, साइन थीटा तो साइन थीटा, 2π तो 2π, m/4πr²। अब यहाँ से देखिए पाई कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, R² कैंसिल, R² कैंसिल। तो इस प्रकार यहाँ पे बचा क्या, m sin थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू ये यहाँ पे ये जो D थीटा है वो यहाँ पे छूट गया है, तो इस प्रकार से आएगा DM इज इक्वल टू m/2 sin थीटा इंटू D थीटा। यानी कि उस जो रिंग बनी है EFGH उसकी हमने निकाली द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान का यूज़ करके हम जो है उसको AB जो व्यास है उसके परितः हम उस
उस रिंग का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। सो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे आई थिंक हाँ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं अब। सो ये हो जाएगा रिंग का द्रव्यमान गुना घूर्णन अक्ष से दूरी, लंबवत दूरी, जिसको यहाँ पे हम त्रिज्या के रूप में मानेंगे। तो देखिए रिंग का द्रव्यमान निकाले हैं m/2 sin थीटा इंटू डी थीटा, उसको रख दी। और इसकी जो त्रिज्या निकाले हैं भाई, त्रिज्या इक्वल टू हम निकाले हैं r sin थीटा, तो हमने r sin थीटा रखी। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा है, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगी ये। अब r यहाँ पे बची है तो स्क्वायर लगा है तो r स्क्वायर हो जाएगा ये, और m/2 का m/2। इस प्रकार से हमको उस रिंग के लिए जो रिंग EFGH थी, इस प्रकार से जो बनी थी यहाँ से ऐसे इस प्रकार से एक रिंग बनी थी। तो ये जो रिंग बनी थी उसके लिए क्या निकल गया, ये जड़त्व आघूर्ण निकल गया। कौन सी कंडीशन में, उस AB एक्सिस के परितः हमने निकाल ली। अब क्या कर रहे हैं भाई, हम इसको संपूर्ण जो क्या है गोली खोल है उसके लिए जड़त्व आघूर्ण की बात करें AOB के परितः, तो क्या करेंगे ऐसे में इसको 0 to पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 mr² साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली 2 कैंसिल हो जाएगी और बचेगी क्या, 0 से पाई/2 तक इंटीग्रेट हो जाएगी और साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगी। अब क्या करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन क्यूब थीटा का, तो हमको ये टर्म मिलेगी केवल और केवल। सो इस प्रकार से हमको मिलेगी I = mr² 2/3 और I हो जाएगी 2/3 इंटू mr²। अब ये तो बात हुई भाई व्यास के परितः, मतलब ये जो ऐसी बनी हुई थी और इस प्रकार से हम AB एक्सिस के परितः इसके लिए जड़त्व आघूर्ण निकाले, ठीक है। अब ये AB एक्सिस के परितः न बात करके हम उसको जो स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखा के लिए क्या हो जाएगा भाई, हम ऐसे में जो है गोली खोल की जो सतह है उसको उसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो भाई वो तो व्यास के समांतर ही होगी ना। तो ऐसे में हम जो है देखिए इस प्रकार से ऐसी ये व्यास हो गई और ये समानांतर हो गई, या आप इधर ले लीजिए तो ये समानांतर हो जाएगी जब इसको आप ऐसे बात करोगे तो ऐसे में हम जो है समांतर अक्ष के प्रमेय का यूज़ कर सकते हैं, जो कहती है कि केंद्र पे जड़त्व आघूर्ण तथा द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल का योग जो है किसी भी पॉइंट पे जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगी। सो ये हो जाएगी ID जो अपने निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमने ला कर रख दी यहाँ पे, और ये हो गई उसकी लिए R जो है उसकी त्रिज्या हो गई। तो इस प्रकार से हमको मिलेगी 2mr² डिवाइड बाई 3 प्लस mr²। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हर को समान करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 5mr² डिवाइड बाई 3। इस प्रकार से हमको जो है जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई, एक खोखले गोला के लिए जड़त्व आघूर्ण। आई थिंक आपको समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।